नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और इसी नवरात्रि के त्योहार में हमें दिल्ली में गौ हत्या देखने को मिल रही है। यहाँ अभी मैं रोहिणी में मौजूद हूँ। रोहिणी के सेक्टर 17 में यहाँ पर कल रात को एक गाय काटी गई है इस पार्क के अंदर। ये देख सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ यहाँ मेरे सामने है जो यहाँ मौजूद है, जिन्होंने कंप्लेंट की है और कंप्लेंट के बाद यहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। यही वो इलाका है, इसी इलाके में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहीं पर गाय काटी गई है और यहाँ पर इसके आसपास में आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को यहाँ बुलाया गया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। जो गौरक्षक जिन्होंने कंप्लेंट करी थी वो भी पहुंचे हैं। हरियाणा में मोनू मानेसर है और दिल्ली में रोकी राणा जो ये गौ हत्यारों को पकड़ते हैं, गौ हत्या को रोकने का प्रयास करते हैं, वही यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है जो यहाँ से लोगों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। रोकी राणा हमारे साथ हैं। आपने कंप्लेंट करी, आपको पता था? हमारी टीम ने कंप्लेंट की है। नवरात्रि का त्योहार है और इस दौरान रोहिणी में गाय काटी गई है, दिल्ली में गाय काटी गई है, क्या कहें? नवरात्र में ये 5वां केस हुआ है। जो एक केस ये अब रोहिणी में हो चुका है, एक रनुला के पास हुआ है, एक इंद्रलोक में हुआ है। नवरात्रों में सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही है। ठीक है, अब वही बात आती है ना, तो दिल्ली में गाय का मांस भी मिल जाता है। अगर आप गुजरात में जाओगे तो 1 घंटे में आपको मांस की लैब रिपोर्ट मिल जाएगी, 7 की 7 मिल जाएगी। पर अब ये जो लैब रिपोर्ट जाओगी, क्राइम टीम इसको लेकर जाएगी यहाँ से। 3-3 साल तक इसकी जो है वेरिफिकेशन ही नहीं आएगी कि ये गाय का था या भैंस का था। कानूनी प्रक्रिया में ढील है। कानूनी प्रक्रिया में ढील है। दिल्ली में कोई भी कानून नहीं है गायों के लिए। गाय काटने वाला 2 हफ्ते में जमानत में बाहर आ जाता है, पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। इससे आगे कानून है ही नहीं। ना दिल्ली में गौ मंत्रालय है, ना दिल्ली में गौ सेवा आयोग है, ना गौ हत्या पर कोई कानून है। सीएम से काफी बार मिल चुके हैं, सिस्टम से मिल चुके हैं, प्रशासन से भी मिल चुके हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो इन जो क्राइम्स हैं, ऐसे क्राइम, इनको ढकने का प्रयास करते हैं। दिल्ली पुलिस तो जिस थाने में गाय कट गई वो तो अपनी सरदर्दी हटावेगा भाई। वो तो ऐसे तो वो तो हर थाने का ऐसे तो यही करता भाई, मेरे सर पे सरदर्दी क्यों आई या और कहीं आ जाती, या कहीं भी गाय की मांस की गाड़ी पकड़ेंगे तो वो थाना ये चाहेगा भाई परले थाने में पकड़ लेता, इस वाले थाने में क्यों पकड़ ली। तो इस प्रकार की समस्याएं होती है। पर इनकी भी दिक्कत क्या है, दिल्ली पुलिस के पास भी कानून नहीं है। दिल्ली में कानून ही नहीं है गौ हत्या का। कानून बनाए जाने का दिल है दिल्ली, और इस दिल्ली में कानून नहीं, इस दिल्ली में सरकारी गौशाला नहीं, इस दिल्ली में लैब टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं, इस दिल्ली में कुछ भी नहीं है। जानवरों के प्रति, गायों के प्रति एक भी सरकारी गौशाला नहीं है, ना गो टास्क फोर्स है। मतलब कि ऐसी कम से कम मैं 50 बातें बता दूंगा जिसमें कोई चीज है ही नहीं। दिल्ली में हर साल 50 मुकदमे दर्ज होते हैं एफआईआर के, गो हत्या के। अगर वो आंकड़े लेकर हम सिस्टम के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, तो वो एफआईआर जो है कोई देखने को तैयार नहीं है। तो सीएम साहिबा मैडम जो हमारी है उनसे कम से कम 7 बार मुलाकात हो चुकी है मेरी, पर वो कानून कब बनेगा इस चीज में पता नहीं क्या हो रखा है। कोई तो हमारी सुने। हम चाहते थे भाई हमारी सरकार आए, हमारी सरकार आए, हमारी सरकार आए। सरकार आ गई। अब सरकार आने के बाद सरकार को 1 साल हो गया। 1 साल होने के बावजूद अब तो गो हत्या पे कोई दिल्ली में कानून बना दो। कानून बनने की जरूरत है। यहाँ आप मौजूद थे जब आपको पता चला इस क्राइम के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कैसे बताया गया? हमारे किसी अननोन नंबर से कॉल आया था कि यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। यहाँ आके हमने चेक किया, चेक करने पता चला कि यहाँ गाय का खून, पेट की पन्नियां और मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं कुछ। तो पहले हमने अपने साथियों को, भाई गौशाला के अध्यक्ष हैं, इनको फोन किया और बाकी सबको कॉल करके लड़कों को बुलाया। पहले उसके 100 नंबर कॉल भरी यहाँ पे साहब आए, साहब हमें भरा उल्टा बार चलो यहाँ से। ठीक है, क्राइम टीम भगा रहे हैं यहाँ से। क्राइम टीम आती है, कौन सी टीम आएगी और फोटो लेगी, सैंपलिंग लेगी अपने और सैंपलिंग चली जाएगी। उसका 3 महीने में, 4 महीने में या साल 2 साल में उसका सैंपल रिपोर्ट आएगा, तब तक कसाई कहाँ से कहाँ होंगे। ठीक है, सेक्टर 18 में गाय कटी, गाय का सर मिला, अभी तक कोई नहीं पकड़ाएगा उसमें अभी तक। ठीक है, 2 बार सेक्टर है, एक ही पार्क के अंदर, महिला पार्क के अंदर 2 से 3 बार गाय कट गई, लेकिन कोई कभी तक कोई पकड़ नहीं गया। बाल में गाय कटी, सबको पता है, और कहीं दूर के नहीं है, यही आसपास के कसाई है। फिर इतने बेखौफ कैसे हैं कि खुलेआम जैसे पार्क में, आज ये पार्क में गाय काटी हुई है? सर उन्हें ये सुनसान एरिया, कहीं भी रात को गाड़ी निकलती है 12 बजे बाद, जहाँ गाय मिली सुनसान एरिया, वहीं गाय काटी और मांस लेके भर गए। उन्हें मांस से मतलब है गाय के। दिल्ली में जमुना पार ऐसे 6 गोदाम है सिर्फ। जमुना पार है वो सारे के सारे, जिनमें पूरी दिल्लियों में से गाय काट कर उन मांस को वहां लाया जाता है और बेचा जाता है। सारे जितने भी क्रिमिनल हुए हैं आज तक, जितने भी उन्होंने गाय काटने क्राइम किया है, वे सारी गाय काट कर जमुना पार लेकर जाते हैं। कौन सी जगह जाते हैं? जमुना पार वो क्या नाम है, गली नंबर 3-4 जाफराबाद, 3-4 नंबर गली में वो गोदाम है अंदर। वहीं से गाय का मांस जो है सारी जगह सप्लाई होता है। पर पता नहीं, ना तो वहाँ का तो सिस्टम, वहाँ का तो पुलिस सुना ही नहीं लेती। तो पूरी दिल्ली से जो है गाय काटकर, जैसे आज ये पार्क में गाय काट कर ले गए, तो वहाँ आपका कहना है कि वहाँ गोदाम में जाकर वहीं पर गोदाम में स्टोर होता है और बड़े बड़े फ्रीज है वहाँ।
एक एक साल तक गाय के मांस को काट के स्टोर कर लेते हैं और उसको विदेश भेजने का भी काम करते हैं बड़ी गाड़ियों में। ये देखिए दिल्ली में नवरात्रि का त्योहार अभी चल रहा है। नवरात्रि के त्योहार के दौरान गाय को काटा जाना, गाय का मांस मिलना एक बड़ी बात है और यहाँ आरोप लगाया जा रहा है जो गौ रक्षक हैं उनके द्वारा कि यहाँ से माँ जो ये जो है गऊ को काट कर ले जाते हैं, उसका जो मांस है वो ले जाकर जमुना पर जाफराबाद में स्टोर किया जाता है और उसको आगे भेजा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। तो दिल्ली में ये कब तक चलता रहेगा, पुलिस कैसे ऐसे जो ढील है वो देती रहेगी, ये देखना होगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।